Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and in this video I'll be discussing with you a very important topic of National Quantum Mission. आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस के अंदर चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट and government of India is spending a lot of money on this national quantum mission and that is why this is a very important topic. So इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखना है और फिर उस क्वेश्चन का जो है आपके साथ आंसर डिस्कस करना है. सो द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस. Discuss the significance of National Quantum Mission launched in 2023 in the context of India's aspirations in quantum technology. Analyze how the four key domains quantum computing, quantum communication, quantum sensing and meteorology, quantum materials and devices contribute to technological advancements and national development. What challenges must India overcome to successfully implement this mission, and what strategies could be employed to address these challenges? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी से मिलता जुलता आ सकता है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट कैन बी अ डिसेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ऑल्दो ये पूछा नहीं गया है, बट सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इस क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ. बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स इज द बेसिस, इट इज द थियोरी जिसके ऊपर क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम डिवाइसेस डेवलप हुई हैं. सो पुराने जमाने के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, क्लासिक थर्मोडायनामिक्स, ये प्रकार के टॉपिक्स आपने शायद 11th-12th स्टैंडर्ड की एच सी वर्मा की किताब में पढ़े होंगे. सो दीज वर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. बट ये जो क्लासिकल फिजिक्स की थियोरीज थी, ये जो क्लासिकल फिजिक्स का ज्ञान था, ये जो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जो काम चलने लग रहा था, उसको फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने में ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रहा था. सो वी नीडेड न्यू एक्सप्लेनेशंस, न्यू थियोरीज. और उसी के चलते डेवलप हुआ क्वांटम मैकेनिक्स. उसी के चलते डेवलप हुए प्रिंसिपल्स सच एज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, एज वेल एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मैं आपको अभी बैठ के ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा सकता हूँ, कभी और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं सिखा दूंगा. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि क्वांटम मैकेनिक्स गॉट डेवलप बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. और इसी क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी को अब यूज करते हुए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी. राइट. So essentially, after understanding how atomic and subatomic particles are behaving, how we can control that behavior, how we can understand that behavior, how we can use that behavior, based on that we are developing now this quantum technologies. Right. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च करा था 2023 के अंदर, ताकि हम हमारे देश के अंदर क्वांटम से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट करवा सके. चार की डोमेन्स में हमें काम करना है एज पर द नेशनल क्वांटम मिशन. सो वी वांट टू फर्स्ट वर्क ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग. सेकेंडली वी वांट टू वर्क ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन. Thirdly, we want to work on quantum sensing and meteorology, right? Fourthly, we want to work on making quantum materials and devices in our own country in the spirit of आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया. ठीक है दोस्तों, तो ये चार की डोमेन्स हैं. 8 साल के लिए सरकार ने कुछ 6,000 करोड़ रुपए का जो है इसके लिए एलोकेशन करा है. दिस मनी इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट चाइना इज पुटिंग इन. तो दिस इज अवर मेजर चैलेंज कि जो पैसा हमने ईयर मार्क करा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट एज कंपेयर टू व्हाट अवर कॉम्पिटिटर कंट्रीज आर डूइंग. बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. हम इस पैसे को यूज करके चार थीमेटिक हब्स बनाना चाहते हैं. फॉर दीज फोर वर्टिकल्स वी वांट टू क्रिएट फोर थीमेटिक हब्स. ये जो थीमेटिक हब्स है ये क्या करेंगे, ये एंड टू एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे काम करेंगे. सो वेदर इट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हर चीज के अंदर इन लोग हेल्प करेंगे. तो जब आप एग्जामिनर को पूछेंगे, एग्जामिनर आपको पूछेगा या आप उसको बताओगे कि क्या करना चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली यही बोलना चाहिए कि भैया ये सब क्षेत्रों में ये सब पिलर्स पे काम करना है. टेक्नोलॉजी डेवलप करवानी है, स्किल्स डेवलप करवाना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है. बिकॉज वी डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील व्हेन इट कम्स टू क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम रिलेटेड डिवाइसेज इन इंडिया. तो वही वे फॉरवर्ड भी है एक प्रकार से आपका, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है. एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग के अंदर नॉलेज होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए लिमिटेड नॉलेज को एक मैक्सिमम अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपका काम भी इजी हो जाएगा, आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी. लेट अस स्पीक अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग. तो जो आपका और मेरा पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं कर सकता है, वो सारे काम क्वांटम कंप्यूटिंग करेगा. बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिशंस जो है ये कर सकता है.
इससे रिलेटेड नेसेसरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि हम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया को आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स का बहुत फायदा हुआ था इन द 21st सेंचुरी। हमारी कोशिश रहेगी कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी हम दुनिया के अंदर काफ़ी अच्छा काम करें, और उसकी कैपेबिलिटी हम रखते हैं अगर हमने फोकस तरीके से काम करने की कोशिश करी तो। स्टैगर टारगेट्स डेवलप करे गए हैं, राइट। 20 to 50 फिजिकल क्यूबिट्स, जो क्यूबिट्स का डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। 20 to 50 फिजिकल क्यूबिट्स की जो कैपेबिलिटी है 3 इयर्स में तैयार करनी है, 50 to 100 की 5 इयर्स में, एंड 50 to 1000 की 8 इयर्स में डेवलप करनी है। Quantum communication will enable us to do within country communication securely and outside country communication securely। इस पे भी हम काम करना चाहते हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो है हम हैकिंग प्रूफ तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है हमारे कंट्री एज वेल एज नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज हमारे पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकें, राइट। क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी की बात करूं, सो वी वांट हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट कैपेबिलिटीज, ताकि जो हमारी फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज है, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा है, नेविगेशन कैपेबिलिटीज है, इन सारी चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकें। उसके लिए मैग्नेटोमीटर्स करके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी के ऊपर लेकर जाकर डेवलप कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करना चाहते हैं। सिमिलरली जो ग्रेविटी मेजरमेंट्स के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम इंप्रूव करना चाहते हैं। कुल मिला के इससे जो हमारी कम्युनिकेशन, नेविगेशन, प्रिसीशन टाइमिंग कैपेबिलिटीज है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड इन सारी चीज़ों को एनेबल करने के लिए क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम हमारे कंट्री के अंदर डिजाइन एज वेल एज सिंथेसाइज करना चाहते हैं। These materials are nothing but superconductors which are able to operate at very low temperatures, because ये पूरा का पूरा जो क्वांटम का खेल है ये 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर खेला जाता है। अगर हम इन सारी चीज़ों में सक्षम हुए, सो कम्युनिकेशन, हेल्थ यानी कि ड्रग डिस्कवरी, फाइनेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग, एनर्जी यानी कि ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस मटेरियल्स यानी कि सिमुलेशन करके नए मटेरियल्स को डिस्कवर करना विच हैव एक्सट्रीमली यूनिक एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज, इन सारे क्षेत्रों के अंदर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे। हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमारे पास क्वांटम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है नहीं, उसे हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमारे सामने चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल लिंकेज एज वेल एज इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को हमारे को नर्चर करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट डू इट अलोन ऑल ओवर अगेन बाय अवरसेल्व्स। पेटेंट्स हमारे को या तो खरीदने पड़ेंगे या खुद से डेवलप करने पड़ेंगे, R&D के ऊपर हमारे को काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन के बाद जो है सिविल्स राइट के माध्यम से आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे। आंसर राइटिंग ही आपको जो है आपके गोल तक पहुंचा सकती है। कीप दिस इन माइंड। दिस नोट इज अवेलेबल ऑन द सिविल्स राइट ऐप। आप वहां से इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री मटेरियल सेक्शंस के अंदर जाकर। जो भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे डालूंगा उसका नोट आपको इस ऐप के अंदर से मिल जाएगा। इट्स अ फ्री ऐप, एवरीथिंग इज फ्री। आप इन सब चीज़ों का फायदा उठाइए और एग्जाम की तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।